पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। देखिए, लाइव जुड़े हैं अभी आपके साथ और हर पल हर बूथ से कोशिश करती है, जहां जहां न्यूज हाट की टीम है वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो वोटिंग कैसे हो रही है। लोकतंत्र का आज यह महापर्व है और आपको बताएं कि अभी अभी छठ महापर्व खत्म हुआ है और लोकतंत्र का महापर्व शुरू हुआ है। और ऐसे में कुछ यंगस्टर्स और फर्स्ट टाइम वोटर जो अभी वोट दे के निकली है, उनके बीच क्या उत्साह है और उन्होंने किस मुद्दे पे वोट किया है, इसको लेके हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी। शालिनी जी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट टाइम वोटिंग का? बहुत अच्छा रहा। मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट है एंड अच्छा लगा फर्स्ट टाइम वोटिंग देके। अच्छा, जब बटन दबाने गए थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? मैं क्लियर थी कि किसको देना है। अच्छा। तो नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। मुद्दा क्या रहा इस बार आपका? क्या सोच के बिहार को, मतलब बिहार के किस मुद्दे पे आप चाहती हैं कि जो बिहार कैसा, अभी तक बिहार की क्या स्थिति है और आगे बिहार कैसा हो, और इस क्या आपका मुख्य मुद्दा क्या रहा? आई थिंक डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए बिहार में, मास के लिए काम करना, तो ये सारी चीजें पे ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आपके हिसाब से क्या बिहार में डेवलपमेंट या एजुकेशन की स्थिति क्या है? पहले से तो हुआ है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे देन यहाँ तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो इट्स बेटर नाउ, बट थिंग्स नीड्स टू इम्प्रूव बिकॉज बाकी स्टेट से हम लोग अभी पीछे हैं एंड दोज थिंग्स नीड्स टू बी अटेंडेड। थैंक यू। एक और हैं, क्या नाम है आपका? आरुषि। आरुषि जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वोटिंग? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा था। व्यवस्था भी काफी अच्छी है, तो हमने सोचा था कि हमें लंबी लाइन में लगना होगा, समय बहुत लगेगा, पर सब कुछ बहुत ही जल्दी बहुत व्यवस्था से हुआ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आरुषि जी, आप पटना ही रहती है या कहीं बाहर रहती जी नहीं, अभी मैं पटना ही रहती है? पटना ही रहती है। करती क्या है? हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। देखिए, आरुषि जी डॉक्टर हैं और जो अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट जो है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों को, और अमूमन जो है सो बहुत लोग कतराते भी है, नहीं जाते हैं, कि आलस करते हैं कि जो नहीं जाएंगे, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है अब एक अच्छी सरकार बनाने के लिए और अपने राज्य के विकास के लिए। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगी कि आजकल मैंने देखा है काफी यंगस्टर्स जो होते हैं वो बोलते नहीं, क्या ही वोट देना है, कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने अपने कॉलीग्स के साथ भी देखा है। मैं यही अपील करूंगी कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है और वोट देने जाएं। करीबन 10 मिनट का वक्त लगता है आपके घर से यहाँ करके वोट देके आप निकल सकते हैं। तो आई थिंक कि हर जनरेशन को, एवरीबडी, यंगस्टर्स को भी वोट देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वोट की, एक एक वोट की बहुत कीमत होती है। आई एग्री। अच्छा, अभी तक आपने और कितने लोगों को इंस्पायर किया है कि चलो वोट डालते हैं? मेरे जहां मैं काम करती हूँ वहां अपने सारे कॉलीग्स हैं, तो हमने तो डिसाइड किया ही था कि हम देंगे। वहां कुछ सीनियर्स है जो बोल रहे थे, जो कुछ बाहर जा रहे थे, तो हमने बोला कि, मैंने ही बोला कि नहीं, आप 6 को बाहर कैसे जा रहे हैं, वोट देना है ना। तो बोले कि नहीं, क्या ही होता है, अरे जिसको बनना है बनेगा, कुछ नहीं होता है। बट मुझे लगता है कि एक वोट काफी मायने रखता है, तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, आप बाहर मत जाइए, आपको वोट देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आरुषि जी डॉक्टर हैं पेशे से और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। लोकतंत्र में जो एक जिम्मेदार व्यक्ति का अपना दायित्व होता है, उन्होंने इसका निर्वहन किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम तो यह कदम कुआं में पटना में ही है। पटना में ही। अच्छा, आप अब तक कितनी बार वोट डाल चुकी हैं? हम तो 30 साल हो गए शादी के, तब से जब भी वोट पड़ा मैं डाल रही हूँ, कभी नहीं मिस किया। अच्छा, आज तक कभी कोई मतदान मिस नहीं किया आपने? चलिए, देखिए, ये बहुत अच्छी स्टेशन रहती हूँ तब भी अपने प्लेस में आ जाती हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो जब आउट ऑफ स्टेशन भी रहती हैं किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, फिर भी वो आती हैं और वोट डालती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और लोगों को ये समझना चाहिए कि आपकी एक वोट की जो कीमत है वो काफी कीमती है। आपका हर एक वोट कीमती है। बढ़ चढ़कर मतदान करें। अच्छा मैम, आपने जो वोट डाला तो आपका क्या मुद्दा रहा, क्या दिमाग में क्या चल रहा था जब बटन दबा रही होंगी? तो कुछ तो माइंड में होगा ना कि जो इस बार क्या सोच के बटन दबाना ये है? सोच के बटन दबाया कि जो सरकार हमारे लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं उसी को ही वोट दी हूँ, ताकि हम लोग का देश का डेवलपमेंट इस हिसाब से कंटिन्यू ऐसा ही रहे, क्योंकि इस बार की सरकार ने बहुत अच्छा पटना में डेवलपमेंट किया है। विकास के मुद्दे पे अभी आप बिहार को कहाँ देखती हैं और आगे कहाँ देखना चाहती हैं? हम अभी तो जहाँ देख रहे हैं उससे बहुत आगे बिहार को देखना चाहते हैं, और ऐसा होगा कि आगे बहुत डेवलपमेंट होगा बिहार का, हमारी जो सरकार बनेगी। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन में मौजूद हैं। यहाँ 6 बूथ बनाए गए हैं लगभग, और
जो है सो 6 बूथों पे जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी व्यवस्था है। लोग जो है सो बढ़ चढ़कर मतदान भी कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन की शुरुआत सुबह में थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे 9 बजे उसके बाद जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और वोट लोग बढ़ चढ़कर डालने आ रहे हैं, चाहे यंगस्टर्स हो चाहे बुजुर्ग हो। देखिए हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद गुप्ता। कृष्णा प्रसाद गुप्ता। अच्छा, आप कब से वोट डाल रहे हैं? हम बहुत दिन से बोल रहे हैं। मेरा उम्र करीब करीब 85 वर्ष है। अच्छा, 85 ईयर्स ओल्ड। जी। और मैं यही चाहता हूँ कि बिहार जो है तरक्की करे, समाधान हो। हम लोग को बुजुर्ग आदमी के लिए बहुत सी सहूलियत सरकार ने दी है, उसको मैं मानता हूँ और यही चाहता हूँ कि आगे भी मेरा जीवन जब जो बचा हुआ है उसके मुताबिक कुछ चलता रहे। अभी आप वोट डाल दिए या डालने जा रहे हैं? अच्छा, वोट डाल दिए। वोट डाल। अच्छा, ठीक है। आप जो आजकल बहुत सारे युवा होते हैं, युवा हर उम्र के लोगों में ये एक उदासीनता देखने को मिलती है कि वो वोट डालने नहीं आते। उनका कहना होता है छोड़ो यार, एक वोट से क्या होगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस वोट तो डालना ही चाहिए, सभी को डालना चाहिए, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो। वोट डालना बहुत जरूरी चीज है। ये जिंदगी का कारवा है जो आगे बढ़ाने में मदद करता है और हम चाहते हैं भी हैं यही कि जैसे भी हो बिहार तरक्की करे और हम लोग का बुजुर्ग लोग का सम्मान बढ़ाया जाए। बस यही कहना है। धन्यवाद। देखिए, वोट जरूर डालिए। अगर आप एक अच्छी सरकार चाहते हैं, आप खुद के लिए सुविधाएं चाहते हैं और अपने राज्य का विकास चाहते हैं, तो वोट जरूर करें। आपको जिसको पसंद है, आपकी नीति जो भी हो, लेकिन वोट जरूर करना चाहिए हर आदमी को। देखिए और भी हैं हमारे साथ, एक और यंगस्टर हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा। अच्छा शिल्पा, क्या करती हैं आप? मैं फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में हैं आप? हाँ। आप फर्स्ट टाइम वोटर है या इससे पहले वोटर? नहीं, मैंने वोट दिया है, बट इस बार मैं स्पेशली आई हूँ कि दिल्ली से आई हूँ वोट देने, और आज ही मैं लौट भी रही हूँ, लेकिन मैं वोट देने ही आई हूँ आज। आप दिल्ली में रहती हैं? हाँ। इससे पहले आपने मतलब कितनी बार वोट डाला है? आई थिंक मैंने 2-3 बार डाल चुकी हूँ। हाँ, आपने वोट डाला है। अच्छा, इस बार जो आप बटन दबा रही थी, माइंड में क्या चल रहा था? इस बार मैं क्लियर थी कि मुझे किसको देना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ 20 साल से यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हुई है, तो जो इंसान सही काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो डिजर्व करते हैं कि उनको मिलना चाहिए। एंड यस, मैं क्लियर थी कि मुझे किसको वोट देना है। आप अपने तरफ से जो भी और भी युवा हैं, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं और एक लड़की हैं, और कहते हैं कि जो लड़की की जो भागीदारी है वो इस देश को और इस राज्य को सशक्त बनाने में काफी अहम भागीदारी होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगी अन्य लड़कियों से जो वोट डालने नहीं घर से बाहर निकलना चाहती हैं उनको? मैं उनको यही कहना चाहूंगी, क्यों मैं दिल्ली से आ गई वोट देने, तो आप तो घर से 10 मिनट की दूरी पे आ ही सकते हो वोट देने, एंड आपका एक वोट भी मायने रखेगा, क्योंकि ये आपकी स्टेट को, जिसको आप चाहते हो कि तरक्की करे, उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज आइए और वोट दीजिए। अच्छा, आप बिहार में कब तक रहीं और दिल्ली कब शिफ्ट हुई थी? मैं बिहार में, यहाँ पे मेरी कॉलेज, यहाँ पे एजुकेशन सब कुछ मैंने बिहार से किया है। उसके बाद फिर मैंने जॉब के लिए मैं गई थी, तो मुझे अराउंड 6-7 साल हो रहे हैं गए हुए, तो मैं उतने टाइम से दिल्ली में हूँ। 7 साल में आपको बिहार में विकास दिख रहा है, बिहार की तरक्की दिख रही है? जो बिहारियों को लेकर एक परसेप्शन होता था लोगों में, अब वो धीरे धीरे बाहर चेंज हो रहा है? हाँ, काफी चेंज हो रहा है। इनफैक्ट मैं वहाँ पे जैसे अपनी कलीग्स के साथ काम करती हूँ, वो लोग भी बोलते हैं कि पहले के कंपेयर में बिहार में काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी लोग तरक्की कर रहे हैं। इनफैक्ट हम जैसे लोग जो बिहार से जा रहे हैं वहाँ पे भी लोग बोला जाता है कि आप लोग तो काफी क्वालिफाइड हो, तो फिर वहाँ पे जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसके लिए मेन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आए, ताकि लोग यहाँ पे काम करे, ताकि यहाँ पे भी तरक्की, और हम जैसे लोगों को जो हम बाहर जाते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, वो यहीं पे रह के अपने घर पे रह के काम करें। आप चाहती हैं कि इंडस्ट्रीज हो चाहे कंपनियां हो वो बिहार में आए और यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, मतलब पलायन का जो मुद्दा है ये भी आपके एक दिमाग में था, तो आप ये उम्मीद करती हैं अपने इस वोट से कि जो इस बार जो है ये मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो और लोगों को ज्यादा पलायन न करना पड़े? हाँ, मैं जरूर चाहूंगी कि ये चीज जरूर हो, ताकि यहाँ पे और तरक्की हो, लोग और आगे बढ़े और बिहार का नाम और रोशन हो। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, अभी जो यंगस्टर्स थे और जो लड़कियां थी, कहते हैं कि जो बिहार को आगे और देश को आगे बढ़ाने में ये आधी आबादी का एक बहुत अहम रोल होता है, और सरकार हर स्तर पे इस चीज को फॉलो करती है, इन लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं लाती हैं। अभी जब जैसे कि मैंने बताया आपको, साहित्य सम्मेलन, बिहार साहित्य सम्मेलन है, कुम्हरार विधानसभा का यह क्षेत्र है और बिहार साहित्य सम्मेलन का यह बूथ, यहाँ पे बूथ बनाया गया है। तकरीबन 7 बूथ बनाए गए हैं और 7 बूथ पे जो व्यवस्था है
वो काफी सुदृढ़ व्यवस्था है। अभी मैंने लोगों से बात भी की, यहाँ जो मतदान किया उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, हर तरह का जो है सो प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। उनका कहना था कि जो लोग अमूमन सोचते हैं कि जाएंगे वोट में लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, वोट डालने में परेशानी होगी, इतना देर कौन रहेगा, कौन वोट डालेगा, ये सब चीज यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से भरपूर सहयोग, अलग अलग जगह पे देखिए आप जाएंगे तो अंदर अलग अलग जगह पे जो है सो बूथ बनाए गए हैं, हर जगह से एक सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है। आप जा सकते हैं, अपना जो पर्चा होता है वो नाम के साथ वो लीजिए और जाके वोट डाल रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि और भी जगह से हमारे सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको जगह जगह का ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। थोड़ी देर में फिर हम आपसे जुड़ेंगे और किसी और बूथ पे लेके जाएंगे और वहां का क्या माहौल है वो बताने की कोशिश करेंगे। न्यूज हाट आपसे एक अपील जरूर करता है कि एक वोट, आपका हर एक वोट कीमती है, ये सोचकर कभी ना कहें कि जो मेरे वोट डालने से क्या होगा। आपके एक वोट डालने से बिहार बदलेगा, आप एक अच्छी सरकार चुनेंगे, आपको अच्छी व्यवस्था मिलेंगी। तो इसीलिए वोट जरूर डालें, घर से बाहर निकले और वोट जरूर करें। फिर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।